ईरान ने मंगलवार रात इजरायल पर 200 से ज्यादा मिसाइलें दागी और दावा है कि उसने मोसाद का हेडक्वार्टर तबाह कर दिया है। इजरायल का जवाब आया कि ईरान ने बड़ी गलती कर दी है और अब इसे इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। इतिहास गवाह है कि चाहे मिडिल ईस्ट वॉर हो या कोई आतंकी हमला, इजरायल अपने दुश्मनों को चुन चुन कर उनसे बदला लेता है। सिर्फ युद्ध ही नहीं, ओलंपिक इतिहास में भी इजरायल का एक ऐसा बदला दर्ज है जिसकी हर कोई मिसाल देता है। इजरायल ने म्यूनिख ओलंपिक में अपने 11 खिलाड़ियों पर हमले के जवाब में यह बदला लिया था। आइए जानते हैं कि ये पूरा मामला क्या था। साल 1972 में जर्मन शहर म्यूनिख ने ओलंपिक की मेजबानी की थी। म्यूनिख ओलंपिक की शुरुआत 26 अगस्त को हुई थी। शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर ओलंपिक विलेज बनाया गया था और यहीं पर कई होटलों में खिलाड़ी ठहरे हुए थे। इजरायली खिलाड़ी भी एक होटल के अंदर थे। 6 सितंबर को फिलिस्तीनी आतंकवादी संगठन ब्लैक सितंबर के 8 आतंकी उस होटल में घुस गए जहां पर इजरायली खिलाड़ी रुके हुए थे। आतंकियों ने इजरायली वेटलिफ्टर जोसेफ रोमानो और कोच मोशे वेनबर्गे की हत्या कर दी और 9 खिलाड़ियों को बंधक बना लिया। जर्मनी ने इन खिलाड़ियों को छुड़ाने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। जर्मनी की इस कोशिश को देखते हुए आतंकियों ने इजरायल के बाकी 9 खिलाड़ियों को भी मार दिया। इजरायल ने अपने खिलाड़ियों की मौत का बदला लेने का प्लान बनाया। उसने तय किया कि ब्लैक सितंबर के आतंकियों को मारकर ही रहेगा। तत्कालीन इजरायली प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर ने खुफिया एजेंसी मोसाद को यह जिम्मेदारी दी। मोसाद ने इसके बाद ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड चलाया। मोसाद ने अगले 7 साल तक ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड नाम का ये सीक्रेट मिशन चलाया और इस ऑपरेशन के जरिए इजरायल ने यूरोप और मिडिल ईस्ट देशों में 1 दर्जन संदिग्धों की हत्या कर दी। इसमें फिलिस्तीनी कवि वेल ज्वेस्टर भी शामिल थे। मोसाद का मानना था कि ज्वेस्टर इटली में ब्लैक सितंबर का प्रमुख था और म्यूनिख हमले में शामिल था। ऐसे ही फिलिस्तीन समर्थित कई आतंकियों और नेताओं को मारकर इजरायल ने अपने खिलाड़ियों की मौत का बदला लिया था और इसी के लिए मोसाद जाना भी जाता है। कहा यह जाता है कि मोसाद अपने किसी दुश्मन को छोड़ता नहीं है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले पेजर ब्लास्ट हुए थे। इसके लिए भी कहा जाता है कि मोसाद ने इसकी प्लानिंग 15 साल से की हुई थी। ये पूरी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन के जरिए हमें लिखकर बताएं। ऐसी ही बाकी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए न्यूज़ 18 इंडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।